मित्राणि नमः संस्कृताय। चलिए हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हुए हिंदी से संस्कृत में अनुवाद। तो पिछले वीडियोस में हम हिंदी से संस्कृत में अनुवाद बनाने के नियम देख रहे थे। तो उन नियमों को ही आगे बढ़ाते हुए अब हम चलते हैं कि संस्कृत में क्रियाओं का बोध करने के लिए क्या संस्कृत में अब हमारा 5th नंबर है। कौन सा नंबर है? 5th नंबर। इनकी नियम नंबर हमारा 5th है। क्या है कि संस्कृत में क्रियाओं का बोध करने के लिए हमें 5 लकारों की आवश्यकता होती है। कितने लकारों की आवश्यकता होती है? 5। यानी कि संस्कृत में क्रियाओं का बोध करने के लिए क्रियाओं का बोध करने के लिए 5 लकार जानना अत्यधिक आवश्यक है। अत्यधिक आवश्यक है। इनके लकार तो कितने होते हैं संस्कृत में? 10। कितने होते हैं संस्कृत में लकार? संस्कृत में लकार होते हैं हमारे 10। तो लेकिन हमें कितने सीखने हैं? 5 लकार। यानी कि कौन से लकार का किस काल में मतलब किस तरह से हम प्रयोग करते हैं। तो देखिए 5 लकार कौन कौन से हैं। अब का नंबर में हमारा लट लकार। सबसे पहले हमारा आता है लट लकार। लट लकार। अब इस लकार का हम प्रयोग किसके लिए करते हैं? वर्तमान की क्रियाओं का बोध करने के लिए। यानी कि इसका प्रयोग वर्तमान काल की क्रियाओं का बोध करने के लिए करते हैं। वर्तमान काल की क्रियाओं का बोध करने के लिए या जानने के लिए, बोध करने के लिए करते हैं। करने के लिए, ठीक है। यानी कि लट लकार का प्रयोग हम किस लिए करेंगे? वर्तमान काल जानने के लिए। अब दूसरा है हमारा लंग लकार। कौन सा लकार है हमारा? लंग लकार। इसका प्रयोग हम किस काल में करते हैं? इसका प्रयोग करते हैं हम भूतकाल के लिए। यानी कि इसका प्रयोग भूतकाल की क्रियाओं के लिए करते हैं। क्रियाओं को जानने के लिए करते हैं। क्रियाओं को जानने के लिए करते हैं। ठीक है। अब उसके बाद है ग। इसमें क्या लिखेंगे हम? यानी कि हमारा वर्तमान काल हो गया और भूतकाल। अब हमारा कौन सा बचा है? भविष्यत काल। क्या बचा है हमारा? भविष्यत काल। तो भविष्यत काल के लिए लिखते हैं हम लृट। कौन सा लकार? लृट लकार। लृट लकार। अब इसका प्रयोग हम किस में करते हैं? भविष्यत काल में। इसका प्रयोग भविष्यत काल की क्रियाओं के लिए करते हैं।
भविष्यत काल की क्रियाओं को जानने के लिए, जानने के लिए। ठीक है, समझ में आ गया होगा। यानी कि लट लकार का प्रयोग हम किस में करेंगे, भविष्यत काल की क्रियाओं को जानने के लिए। उसके बाद है हमारा लोट लकार। कौन सा लकार, लोट लकार। लोट लकार, अब लोट लकार का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, आज्ञा देने एवं प्रार्थना करने के लिए। इसका प्रयोग हम आज्ञा देने आज्ञा देने एवं प्रार्थना करने में, प्रार्थना प्रार्थना करने में प्रयोग करते हैं। प्रार्थना करने में, करने की क्रियाओं में, करने की क्रियाओं में, क्रियाओं में प्रयोग करते हैं। क्रियाओं में प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। उसके बाद है हमारा, अब इसका प्रयोग, इसमें कौन सा आएगा, पांचवा लकार हमारा कौन सा है, पांचवा लकार है हमारा विधिलिंग लकार। क्या है पांचवे लकार का नाम हमारे का, विधिलिंग लकार। विधिलिंग, विधिलिंग लकार। ठीक है, अब विधिलिंग लकार का प्रयोग किसको करेंगे, संभावना, इसका प्रयोग, इसका प्रयोग संभावना, संभावना चाहिए। जैसे हमें काम करना चाहिए, हमें लिखना चाहिए, इन सब में किसका प्रयोग करेंगे हम, विधिलिंग लकार का। चाहिए अर्थ में एवं शर्त, और किसमें करते हैं हम, शर्त या परामर्श, किसी से शर्त लगाएं या परामर्श या किसी को सलाह देने में, परामर्श की क्रियाओं में, क्रियाओं में। ठीक है, अब ये आपको समझ में आ गया होगा। यानी कि संस्कृत में आपने जैसा कि लिख रहा है अनुवाद हम करने जा रहे हैं, तो हिंदी से हमें संस्कृत में अनुवाद करना है, बनाना है। हम नियम इसलिए थोड़े थोड़े करा रहे हैं आपको वीडियोज में, अच्छे से आपको नियम समझ में आ जाए, जिससे कि आप आसानी से अनुवाद कर सको। एक साथ ही सारी वीडियोज करा देंगे तो बच्चों को अच्छे से समझ में नहीं आएगा, अब वो कर नहीं पाएंगे। इसलिए हम थोड़े थोड़े नियम लिखा रहे हैं कि आप इन नियमों को अच्छी तरह से अपनी कॉपी पर नोट डाउन कर लें, यानी कि लिख लें, जिससे कि आपको बाद में भी पढ़ने में आसानी हो। तो संस्कृत में कितने लकार हो गए, अब 5 लकार आपको जानने आवश्यक है। तो लट लकार, लट लकार का प्रयोग हम किस में करेंगे, वर्तमान काल की क्रियाओं में। और लंग लकार का प्रयोग किस में करेंगे, भूतकाल की क्रियाओं में। उसके बाद लृट लकार, भविष्यत काल। और लोट लकार, आज्ञा देने में, प्रार्थना करने में। उसके बाद आया आपका विधिलिंग लकार, उसका प्रयोग किस में करेंगे, संभावना, शर्त या चाहिए, इन अर्थों के लिए। इसके बाद हम चलते हैं नंबर 6 पर। नियम नंबर कौन सा है हमारा, 6। चलिए अब नंबर 6 में चलते हैं हम विभक्तियों पर। किस पर चलते हैं, विभक्ति, यानी कि संस्कृत में होती हैं विभक्तियां और हिंदी में होते हैं कारक। तो कारकों को ही हम विभक्ति के अनुसार लगाते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं 6 नंबर पर, अपना नियम नंबर 6। कौन सा हमारा नियम नंबर 6,
क्या है हमारा नियम नंबर 6 में? 6। अब संस्कृत में विभक्तियां 7 होती हैं। विभक्तियां कितनी होती हैं? 7। विभक्तियां कितनी होती हैं? 7। और 8वां क्या होता है हमारा? संबोधन। विभक्तियां तो हो गई हमारी 7। 8वां क्या है हमारा? तथा 8वां संबोधन। 8वां संबोधन कारक। क्या होता है 8वां? संबोधन। संबोधन कारक। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब हमें कितनी लिखनी है? 7 विभक्तियां लिखनी है। क्या लिखना है हमें? 7 विभक्तियां। तो चलिए 7 विभक्ति हम लिखते हैं। नंबर 1 क्या है? प्रथमा। सबसे पहले हमें क्या लिखना है? प्रथमा विभक्ति। प्रथमा विभक्ति। पहले लिखेंगे हम विभक्ति, उसके ऊपर लिखेंगे हम, पहले हम लिखेंगे यहाँ विभक्ति। विभक्ति। उसके बाद लिखेंगे हम कारक। उसके बाद हम लिखेंगे कारक चिन्ह। कारक चिन्ह। यानी कि संस्कृत में विभक्तियां होती हैं और हिंदी में कारक होते हैं। यानी कि वही हिंदी में 8 कारक होते हैं, संस्कृत में 7 विभक्ति होती है और 8वां हमारा क्या होता है? संबोधन। उसी के लिए अब नंबर 1 देखिए आप, क्या है? प्रथमा विभक्ति। क्या है? प्रथमा विभक्ति। अब प्रथमा विभक्ति में कौन आता है? कर्ता। कौन आता है? कर्ता। कर्ता। अब कर्ता का चिन्ह क्या होगा हमारा? ने। ठीक है। अब दूसरे में हमारी दूसरी विभक्ति कौन सी आएगी? द्वितीया। क्या आएगी? द्वितीया। अब द्वितीया में क्या आएगा हमारा? यानी कि कर्ता, फिर उसके बाद आएगा हमारा कर्म। कर्म को। ठीक है। उसके बाद हमारी कौन सी विभक्ति आएगी? तृतीया। तृतीय विभक्ति। तृतीय विभक्ति में क्या आएगा हमारा? करण। करण। ठीक है। से के द्वारा। से के द्वारा। ठीक है। ये हो गया हमारा, क्या हो गया? करण। उसके बाद आएगी हमारी चतुर्थी विभक्ति। चतुर्थी विभक्ति। चतुर्थी विभक्ति में क्या आता है हमारा? संप्रदान। संप्रदान। यानी कि के लिए। के लिए। जैसे हम शिक्षक क्या देते हैं? विद्या का दान। हम भिखारी को क्या देते हैं? दान। राजा गरीब को क्या देता है? दान। तो उसमें हम कौन सी विभक्ति लगाएंगे? चतुर्थी विभक्ति। संप्रदान माने देना। अब नंबर 5 अपादान। अपादान, सॉरी पंचमी। पंचमी विभक्ति। पंचमी विभक्ति। अब यहाँ क्या लिखना है हमें? अपादान। अपादान का मतलब होता है हमारा अलग होना। क्या? अलग होना। से अलग। ठीक है। जैसे हमने कहा कि पेन से, तो आएगी हमारी तृतीया। और ये से अलग होने के चक्कर का मतलब होता है जैसे पेड़ से पत्ता गिर गया। नंबर 6 षष्ठी। अब षष्ठी विभक्ति में क्या आता है हमारा? संबंध। 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 जैसे पिता का पुत्र से क्या संबंध है? माँ का बच्चे से क्या संबंध है? बच्चों का शिक्षक के साथ संबंध। तो जो संबंध बताते हैं, जो
चिन्ह, उन्हीं को कहते हैं संबंध। का की के, का की के, रा री रे आदि आदि। ठीक है, आदि। नंबर 7 क्या है? सप्तमी। सप्तमी विभक्ति। अब सप्तमी विभक्ति में क्या आएगा आपका? अधिकरण। अधिकरण। ठीक है, अधिकरण। अधिकरण में क्या होता है? मैं पर। मैं और पर। जैसे मेज के ऊपर, छत के ऊपर, तो यहीं पर क्या आएगा? पर। सप्तमी विभक्ति लगाएंगे हमको। अब 8वां हमारा क्या था? संबोधन। संबोधन। ठीक है, यहाँ भी हमारा क्या आएगा? संबोधन। संबोधन। ठीक है, अब यहाँ क्या लिखना है हमको? ही, हूँ, अरे। ओके, तो आप लोगों को ये समझ में आ गए होंगे अच्छी तरह से। आपको ये समझ में आ गए होंगे कारक चिन्ह। तो ये आपको क्या करने हैं? लर्न करने हैं सभी बच्चों को। जब ये लर्न हो जाएंगे तभी आप अच्छे से अनुवादों को समझ पाओगे। यानी कि जितने भी हम नियम लिखा रहे हैं, अगर वो नियम आप लोगों ने अच्छे से समझ लिए, ये याद कर लिए, तो आप अनुवाद बनाने में बहुत इजीली, यानी कि आसानी महसूस करेंगे। यदि आपने ये सब नहीं याद किए तो आप अनुवाद समझेंगे तो थोड़ी आपको कठिनाई हो सकती है। तो इसीलिए हम ये नियम आपको लिखा रहे हैं इसीलिए कि आप इजीली अनुवादों को सीख सकें। पहले थोड़े थोड़े हम नियम लिखा रहे हैं कि जिससे कि आप थोड़े थोड़े से नियम सीख लीजिए। अब हमारे ये संस्कृत ये हो गए। अब उसके बाद हम क्या करते हैं? 7 विभक्तियां हो गई। विभक्तियों के बाद संस्कृत में पुरुष, वो तो हम बता ही चुके हैं आपको पहले ही कि 3 पुरुष होते हैं। कौन कौन से होते हैं? 3 पुरुष होते हैं, 3 वचन होते हैं। अब वो पुरुष और वचन किस तरह से होते हैं, तो उनको हम निम्नलिखित तालिका से समझते हैं। चलिए, यानी कि क्या है? पुरुष और वचन को हम तालिका के माध्यम से समझेंगे। चलिए देखते हैं तालिका। क्या देखते हैं हम? तालिका। ठीक है, चलो अब हम क्या देखेंगे? यानी कि संस्कृत में 3 पुरुष और 3 वचन होते हैं। सबसे पहले कर्ता के पुरुष और वचन को पहचानना चाहिए। निम्नलिखित तालिका के माध्यम से हम इनको क्या समझते हैं? आधार पर क्या करते हैं? समझा जा सकता है। यानी कि संस्कृत में पुरुष और वचन को हम निम्न तालिका के माध्यम से समझते हैं। निम्न तालिका के माध्यम से समझते हैं, समझते हैं। ठीक है, समझते हैं। यानी कि अब हम तालिका बनाएंगे, तालिका के माध्यम से समझेंगे कि प्रथम पुरुष क्या होता है, उत्तम पुरुष क्या होता है, मध्यम पुरुष क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या लिखते हैं यहाँ पर? तालिका क्या होता है, उत्तम पुरुष क्या होता है, मध्यम पुरुष क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? यहाँ पर तालिका बनाते हैं तो उसमें हम लिखते हैं सबसे पहले पुरुष। उसके बाद क्या लिखेंगे यहाँ पर? एक वचन। क्या लिखेंगे यहाँ पर? एक वचन। क्या लिखेंगे हम? द्विवचन।
एक वचन, द्विवचन, और अब ये हिंदी में लिखना है, इसके लिए मान लिखना जरूरी नहीं है, हमें हिंदी के सीख रहे हैं। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, बहुवचन, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, प्रथम पुरुष। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष। अब प्रथम पुरुष में हमारा क्या आता है, सह, सह या सा। प्रथम पुरुष को ही हम हिंदी में अन्य पुरुष भी बोलते हैं, इसको अन्य पुरुष, ठीक है। आपके समझने के लिए मैंने लिख दिया, यानी कि प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष, प्रथम पुरुष को हम कहते हैं। सा, सा माने वह। अब देखिए यहाँ दो सा है, तो जिस स के पीछे विसर्ग आएंगे वो स पुल्लिंग के लिए, और जिसके पीछे विसर्ग नहीं आएंगे, आ का डंडा वो है हमारा स्त्रीलिंग के लिए। तो ये दो स ऐसे प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। अब स, फिर तो माने वे दोनों, वे दोनों, ठीक है। और फिर उसके बाद बहुवचन में ते माने वे सब, ठीक है, वे सब। उसके बाद है हमारा मध्यम पुरुष। क्या है हमारा, मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष, अब मध्यम पुरुष में हमारा आएगा त्वम, त्वम मतलब तुम, तुम। फिर युवाम, युवाम माने तुम दोनों, तुम दोनों। और यूयम माने तुम सब, तुम सब, ठीक है। यूयम माने तुम सब। अब क्या है हमारा, उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष में क्या आएगा, अहम, अहम माने मैं, अहम माने मैं। आवाम, आवाम माने हम दोनों, हम दोनों, ठीक है, हम दोनों। और वयम माने हम सब, हम सब, हम सब, ठीक है। आगे अब आपको समझ में, यानी कि प्रथम पुरुष को ही हम क्या कहेंगे, अन्य पुरुष। और हमने आपको पहले यानी कि स्टार्टिंग में जो वीडियो है हमारे, उसमें हमने आपको बताया था प्रथम पुरुष क्या है। अब दोबारा से हम रिपीट करा देते हैं, प्रथम पुरुष क्या है, यानी कि जब हम किसी से वार्तालाप करते हैं, हम बात करते हैं, तो हम लोग दो होते हैं। कितने होते हैं, दो लोग होते हैं। और जो तीसरा व्यक्ति है, यानी कि वो है नहीं किसी के बारे में। जब हम बात कर रहे हैं तो दो तो हम आमने सामने होंगे, एक तो मैं होंगी, मैं कर रही हूँ, और मैं जिससे कर रही हूँ वो होगा, और जिसके बारे में कर रही हूँ वो होगा नहीं हमारे सामने। तो जो हमारे सामने नहीं है उसको हम कहेंगे क्या, वह, यानी कि वो सभी आएंगे प्रथम पुरुष में। किसमें आएंगे, प्रथम पुरुष, यानी कि अन्य पुरुष। मध्यम पुरुष जिससे हम बात करते हैं वो हो गया हमारा माध्यम, यानी कि बीच का, पहला जो है नहीं, और फिर हम किसी से बात भी तो करेंगे, तो वही यानी कि हम होगी, हम क्या हो गए फिर, उत्तम पुरुष। और जिससे बात कर रहे हैं वो कौन सा हो गया, मध्यम। और जिसके बारे में हम दोनों बात कर रहे हैं वो हो गया हमारा अन्य पुरुष। अब समझ में आ गया होगा, यानी कि प्रथम पुरुष में क्या क्या आएगा हमारा, सह, तो, ते। अब मध्यम पुरुष में क्या आएगा, त्वम, युवाम, यूयम, ठीक है। अब उत्तम में क्या, अहम, मैं, अहम, आवाम, वयम, यानी कि हम, मैं सब, वो सब किस में आएंगे, मैं से, यानी कि हम ये कर रहे हैं, मैं ये करता हूँ, मेरे लिए ये दे दो, तो ये सारे वर्ड किस में आते हैं, उत्तम पुरुष में। और वह, वे दोनों, वे सब, ये सब, ये सब किस में आएंगे, यानी कि अन्य पुरुष में, अर्थात जो हमारे सामने प्रस्तुत नहीं है। और तुम दोनों, तुम सभी ये कर लो, तुम ऐसा नहीं करते हो, तुम वैसा नहीं करते, तो उसको सामने करके कहा जाता है ना, तो उसी को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको हम, मध्यम पुरुष। क्या बोलते हैं हम, मध्यम पुरुष, उसको हम बोलेंगे मध्यम पुरुष। अब जैसे ये तालिका हमने बनाई है, इसी के साथ हम क्या चलाते हैं अपने
धातु रूप। अब जैसे देखिए हमारा, जैसे हमने चलाई अपनी कौन सी पठ धातु या लिख धातु ले लीजिए, कौन सी धातु ले लें हम, लिख। जैसे हमने यहाँ पे प्रथम पुरुष, अब धातु रूप जो सीखेंगे लट लकार, यानी कि हमने शुरू में धातुएं हम पढ़ चुके हैं, 9th क्लास के जो सिलेबस में धातुएं, अपनी धातुएं हम पढ़ चुके हैं। बाकी धातुएं भी सेम उसी प्रकृति से चलेंगी, कुछ धातुएं अलग होती हैं तो उनको अगर कुछ अलग होंगी, अभी 9th का सिलेबस तो हमने डाल ही दिया है, 10th का जब हम पढ़ाएंगे अगर उसमें कुछ और अलग होंगे तो वो हम बाद में देखेंगे। अभी हम केवल ओनली 9th वाला सिलेबस पढ़ रहे हैं। ऐसे जो 9, 10th, 11, 12 जिनके भी संस्कृत है, या 7th, 8th, 6th जो भी छोटी क्लासेस के बच्चे हैं, उन सबके लिए जो 9th क्लास में है वही सेम है। किसी में थोड़ी बहुत ज्यादा है या कम है, लेकिन है सारा बेसिक सिलेबस यही है, तो इसी को ही सबको सीखना है। इसीलिए हमने सबसे पहले 9th क्लास का सिलेबस स्टार्ट किया कि 9th से थोड़ा बच्चे समझ जाएंगे। ठीक है, अब देखिए जैसे प्रथम पुरुष है, अब मैं कौन सी धातु बोल रही थी आपसे, लिख। जैसे लिख माने क्या होता है, लिखना। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया लिखती, कैसे लिखा जाएगा, लिखती, लिखती। ठीक है, और यहाँ लिखतः, लिखतः, और यहाँ लिखन्ति। ठीक है, लिखन्ति। ठीक, अब यहाँ क्या आएगा, थोड़ा सा मैं इसको रफ कर लूं, नीचे लिखूं, क्योंकि समझ में नहीं आएगा फिर अच्छे से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आएगा हमारा लिखसी, क्या आएगा, लिखसी, और यहाँ लिखतः, और यहाँ लिखत। ठीक, कभी भी ये मध्यम पुरुष बहुवचन में विसर्ग नहीं होते, ये ध्यान रखना है आपको। अब यहाँ हम लिखते हैं उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष, अहम, अहम माने मैं। तो इसके साथ क्या आता है हमारे, लिखामी, क्या आएगा, लिखामी। ठीक है, फिर आवाम, आवाम माने हम दोनों, हम दोनों। ठीक है, अब यहाँ क्या आएगा, लिखामी, लिखावह, लिखावह, और यहाँ क्या आएगा, वयम, हम सब, हम सब। ठीक है, अब यहाँ क्या आएगा, लिखावह, यहाँ आएगा हमारा लिखामह, लिखामह। ठीक है, देखिए अब जैसे हम अभी अनुवाद बनाएंगे, जब आपको अलग से बना करके बताएंगे, लेकिन पहले एक बार आप समझ लीजिए। जैसे अब मैंने आपसे बोला वह लिखता है, तो हम अनुवाद बनाएंगे तो वह, यानी कि अब वर्तमान में काम कर रहा है, तो हमने आपको बोला था कि पुरुष और वचन उसके अनुसार कर्ता लगेगा, और फिर उसी के अनुसार हम क्या है, लकार प्रयोग करते हैं। अगर वर्तमान काल है तो हम लकार पहले पढ़ चुके हैं अपने, तो वर्तमान काल में हम कौन सा लकार प्रयोग करेंगे, लट लकार। तो इसलिए जो ये हमने रूप लिखे हैं अभी, ये किसके लिखे हैं, लट लकार के। किसके लिखे हैं, लट लकार के। जैसे वह लिखता है, मैंने आपको एक सेंटेंस बताया कि वह लिखता है, तो वह की क्या है, सह, और लिखता है कि क्या बनेगी, लिखती। चाहे तो आप लिख दीजिए यहाँ पर वह लिखती है तो आएगा सा लिखती, और वह लिखता है तो सह लिखती। ठीक है, इसी प्रकार और भी ये हम आगे नेक्स्ट वीडियो में अपने अनुवाद करेंगे। इसी तरह के वीडियोस प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें, और आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य लिखें। कुछ सुझाव हो आपके, सुधार हो, तो आप उनको कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद।